प्लीज माइक पीछे कर दीजिए। हेलो, कौन है ये बताएगा कि करियर का मतलब क्या होता है? वी ऑल आर हियर, सब लोग यहाँ पर है। क्यों है? ये एक करियर अवसर मेला है। हाँ, आपका नाम बताइए पहले। सलोनी सिंह। हाँ, बताइए कि करियर का मतलब क्या है? करियर मतलब है जिसमें फ्यूचर में अलग करियर को लेके सेटिस्फाई होते हैं एंड करियर मतलब आने वाला समय एंड अपना फ्यूचर ऐसे सेट किया जाए और आगे जाके हम अपने फ्यूचर में कितनी उन्नति कर सकते हैं। एक्सीलेंट, तालियां। जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है वो है कि संतोष मिलता है करियर से। एक्सीलेंट, यू नो दिस। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू फोकस ऑन दिस वर्ड करियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर? पीछे वाले सारे लोग इकट्ठे नहीं दे सकता, किसी एक को दिया जाएगा। कम ऑन, लेट एक्सचेंज। यस प्लीज, उनको दीजिए। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। आर यू हियर? सब लोग यही है, हाथ खड़े करिए। एक्सीलेंट, वी विल थैंक यू सर। की पहचान कर। तो जब भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कौन सा करियर चुनूंगा मैं, मेरा जीवन किस करियर में बेटर होगा, मेरे भाई ने क्या चुन लिया है, ये मेरे पड़ोसी ने क्या चुन लिया है, या आपका बेस्ट फ्रेंड जो है उसने कौन सा करियर चुना है। और आप लगे रहते हैं या कई बार ऐसे सोचते हैं कि किस करियर में सबसे ज़्यादा पैसा है या किस करियर में सबसे ज़्यादा आप शौक पूरा कर सकते हैं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है। और बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि आप आज अपने करियर कई बार आज की ज़रूरतों के हिसाब से तय कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते? ऐसा सोचते हैं कि भाई आज हमारे पास इतना पैसा है तो हमको यही करियर चुन लेना चाहिए, या आज हमारा शौक ये है तो हमको यही करियर चुन लेना चाहिए। किंतु क्या यही एक सही रास्ता है? क्या यही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा करियर को चुनने के लिए? हो सकता है, परंतु इसके साथ साथ आपको भविष्य के बारे में भी सोचना है। भविष्य में अगर आप किसी करियर का चुनाव करते हैं तो भविष्य में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, उम्र के साथ साथ आपकी चॉइसेस कैसे कैसे बदलेंगी, आने वाले समय में क्या चुनौतियां होंगी किसी जॉब की यदि आप उस जॉब को चुन लेते हैं, और आने वाले समय में यदि आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब को चुनते हैं तो उस जॉब में कौन से पुरस्कार आपके लिए इंतजार करते हो सकते हैं। तो अब मैं बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटा करके मैं आपसे कहूँगा कि सपोज मान लिया कि आपने एक करियर चुन लिया है जी, चुन लिया? यस और यस, से ए। एक्सीलेंट, आपने एक करियर चुन लिया है। अब बच्चों, आप कितना भी सोच समझ के किसी करियर को चुन ले, आई गारंटी कि आप एक समय में जाके फेल होने वाले हैं। You will call it a negative thinking, but this is the truth. This is the truth कि एक ना एक समय आप जो भी करियर आज की स्थिति में चुनते हैं वो एक समय आता है और आपको लगता है कि ये करियर मैंने उतने ही सही तरीके से नहीं चुना है, शायद मुझे किसी और जगह होना चाहिए था। This is human tendency and for this tendency you need always to be ready and prepared. ऐसी टेंडेंसी के लिए आपको हमेशा से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि एक न एक समय आप जाके फेल होने वाले हैं। अब जब आप फेल होने वाले हैं तो आपको करना क्या है? क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? यदि आपको पता चल जाए कि मैं फेल होने वाली हूं तो आप क्या करेंगी? हाँ, तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि मैं उस फेल को सक्सेस में बदलने के लिए अभी से तैयारी करूंगी। एक चीज जो मैं देश की सबसे शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और योग्य युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि एक चीज जो आपके पास हमेशा होती है और वो है सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ एम्पावरमेंट। और ये जो एम्पावरमेंट है देवियों, ये आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होने वाला है। कभी खत्म? आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। आर यू हियर? आर यू हियर गर्ल्स? देयर, एक्सीलेंट, beautiful. I'm so proud and hot to stay here among so many beautiful ladies. So I was talking कि जब आप किसी भी करियर को चुनेंगे एक समय आएगा जब आप फेल हो जाएंगे, और जब आप फेल हो जाएंगे तब आपके लिए जो चीज़ काम करती है और वो होती है एम्पावरमेंट। और वन मोर वर्ड वी कैन यूज, डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? बहुत बढ़िया। आपको हमेशा से अपने आप पे डेवलपमेंट करना होता है। विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट?
किस प्रकार का विकास? मेरे ट्रेनर मिस्टर एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आई से कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग एम्पावरमेंट और कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग डेवलपमेंट। आपको हर समय अपने अंदर एक विकास के लिए तैयार रहना होता है। आप जब भी एक सिलेक्शन करते हैं तो there comes a stage, a place, a time when you feel that place is not up to the mark। और जब आप not up to the mark पे पहुंचते हैं तो आपको एम्पावरमेंट की आवश्यकता होती है, आपको डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। और आप डेवलपमेंट कैसे प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, कैसे प्राप्त करेंगे? मेरे पास दो रास्ते हैं। नंबर वन थिंग इज नो योरसेल्फ। बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा, दो ही चीजें बताऊंगा और बंद कर देंगे। आने वाले समय में बहुत सारे अवसर आएंगे जब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपके जीवन में उभरने वाली समस्याओं के समाधानों के बारे में बात कहूंगा। तो नंबर वन थिंग इज नो योरसेल्फ। अपने आप को समझिए, आपकी कितनी प्रतिभाएं हैं। आप जानते हैं ये जो व्यक्ति यहाँ पर हाथों को फोल्ड करके खड़ा हुआ है, कौन है? Who is this man? Excellent. Why do we remember him for? हम इनको क्यों याद करते हैं? क्यों? हाँ, सबके मन में सवाल आ गया है ना। मैं जानता हूँ कि सारे लोग एक साथ नहीं बोल सकते, आप लोग बहुत समझदार हैं और आप ये सोचती है अगर सारे के सारे ने बोल दिया तो ये मंडप उड़ जाएगा आकाश में। तो स्वामी जी ने हमेशा व्यक्तित्व के विकास की बात कही। जीवन के हर उम्र पर आपको व्यक्तित्व का विकास करना है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, और या गूगल, जो ऑनरेबल राहुल सर कह रहे थे कि आपको क्या जो भी चाहते हैं वो मिल जाएगा। एंड विद दैट उसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि साथ ही साथ आपको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। एक राइट एजेंसी या राइट फ्रेंड की भी ज़रूरत है। जो गूगल और यूट्यूब केवल इंफॉर्मेशन है, एंड इंफॉर्मेशन इज नथिंग विदाउट एक्शन। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, एंड आई वांट टू टेल यू गोइंग स्टेप मोर, कि एक्शन के साथ साथ ये राइट काइंड ऑफ एक्शन। आप किसी चीज को देखते हैं और आप दो प्रकार के एक्शन ले सकते हैं, यस और यस, यस और यस, एक्सीलेंट। और या तो आप सही एक्शन लेंगे या तो आप गलत एक्शन लेंगे। तो इफ यू वांट टू बी श्योर फॉर द राइट एक्शन, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कि आप राइट एक्शन लें, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए। जिला रोजगार केंद्र जो है वो ऐसा ही एक केंद्र है जहां पर आप अपने मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, हमारा स्टॉल है जहां पर आप लोग की अभिव्यक्ति को नापने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोफार्मा तैयार किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भर दिया है हम उनके बहुत आभारी है, और जिन्होंने नहीं भरा है वो लोग भर दें। तो मैं कह रहा था कि नो योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। एंड स्वामी जी द होल लाइफ वाज डिपेंडिंग ऑन नो योरसेल्फ। आप क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी लिमिट क्या है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ को जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारी क्षमताओं के साथ साथ हमको अपनी सीमाओं को भी जानना चाहिए, सीमाओं को भी जानना चाहिए। यस और यस, एक्सीलेंट। हमको क्यों जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि हम मानव हैं और मानव को मर्यादाओं में रहना होता है, राइट? आप देख रहे हैं, आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग। अगर हम लोग मर्यादाओं को छोड़ दें, सीमाओं को छोड़ दें कि भाई ये बोल सकता है तो इसी टाइम पे मैं भी बोलूंगी, इज दैट गुड, इज दैट गुड? नॉट एट ऑल। तो हमको वहां पे सीमाएं बनानी पड़ती है। जीवन में फ्रीडम और लिमिट, इन दोनों का राइट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को जानकर। तो एक चीज आप, जब मैं चला जाऊंगा, जब कभी भी आपको इस प्रोग्राम की याद आएगी तो आप याद रखेंगे नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए। हमारे सारे धर्मग्रंथ कहते हैं कि दुनिया को जानने से पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए जी। नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। एंड सेकंड थिंग इज नो योर ऑप्शंस। आप अपने ऑप्शंस को जाने। आज जो भी ऑप्शन चुनेंगे, आई नो दैट वन डे यू आर गोइंग टू फेल इन दैट ऑप्शन, बट द गुड न्यूज इज कि आप वहां पर सेल्फ डेवलपमेंट से और सेल्फ एम्पावरमेंट से शुरू कर सकते हैं। पटने सर, थैंक यू वेरी मच मुझे अपनी सीमाओं को याद दिलाने के लिए। आर यू हियर? सब लोग यहीं पे? आर यू एक्साइटेड? आर यू चैलेंज्ड? मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ कि आज इस मंडप से आप जब उठेंगे तो आप कुछ नई प्रेरणा को लेके जाएं। आप इन महानुभावों को जो सुन रहे हैं तो आप एक नए अनुभव को लेके जाएं और
जिंदगी को बदले और सारे विश्व को कुछ नया दे, यही आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल। धन्यवाद विष्णु जी। जो जोश और उत्साह छात्रों में भरा उसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।